हेलो एंड आई वेलकम यू टू विज्ञान रिचार्ज। टेलीपोर्टेशन यानी इंटरडायमेंशनल मोबिलिटी। एकदम सरल भाषा में बोले तो किसी एक लोकेशन से गायब होकर दूसरी लोकेशन पर पहुंच जाना। सुनने में आसान लग रहा है ना? अरे चिंता ना करो, अभी मुश्किल बनाते हैं इसे। आसान सी दिखने वाली चीजों को मुश्किल बनाना, यही तो अपनी खासियत है। और इस वीडियो को बायोलॉजी से दूर रखेंगे तो अपनी गली सबसे भली यानी फिजिक्स की गली में चलेंगे। तो जी इंट्रोडक्शन खत्म, अब शुरू होता है एक्शन। मान लेते हैं कि आपको ये पावर मिल गई, तो अब आप इसकी सहायता से क्या क्या कर सकते हो। अगर हीरोगिरी की बात करें तो आप लोगों की जान बचा सकते हो। उदाहरण के लिए हवा में उड़ता हुआ एक प्लेन खराब हो गया, अपनी जान बचाने के लिए लोग पैराशूट लेकर हवाई जहाज से कूद पड़े। किसी की किस्मत खराब थी, उसका पैराशूट नहीं खुला, तो ऐसी स्थिति में हीरो बनने का समय आ गया है। फटाफट पहुंच जाओ वहां पर, जिसे बचाना उसे पकड़ो, लोकेशन इमेजिन करो और निकल लो। बन गए आप हीरो। और अगर हीरो नहीं बनना है तो चोरी चकारी कर सकते हो, टपोरी पंती कर सकते हो, या छुट भैया गिरी भी कर सकते हो। बहुत कुछ है दुनिया में करने को, या जासूसी भी कर सकते हो। पर एक सुपर पावर वाला इंसान चोरी चकारी करते हुए अच्छा नहीं लगेगा। पर जरूरी ये नहीं, बल्कि ये है कि मूवीज या कॉमिक्स में ये कहीं बताया ही नहीं गया कि ये टेलीपोर्टेशन की पावर आखिर मिलेगी कैसे। और इस बात का वैलिड रीजन भी है, क्योंकि अगर इस पावर को साइंस की नजरों से एक्सप्लेन करने की कोशिश करोगे तो इसके साथ होने वाली परेशानियों को देखकर, जो कि किसी की भी जिंदगी को नर्क बना सकती हैं, मुझे नहीं लगता कि आप फ्री में भी ये सुपर पावर लेना चाहोगे। तो कहां से आया ये शब्द टेलीपोर्टेशन? तो जी ये शब्द चिपकाया है अमेरिका के खुराफाती राइटर चार्ल्स फोर्ट ने, और बस वहीं से मूवीज और कॉमिक्स में इस शब्द को एक सुपर पावर से जोड़ के दुनिया के सामने परोस दिया गया, जिसे हमने बिना दिमाग पर जोर डाले ऐसे ही गटक लिया। अगर हम टेलीपोर्टेशन का साइंटिफिक मीनिंग देखें तो उसका मतलब बनता है एक जगह से गायब होकर बिना बीच की दूरी को तय करे दूसरी जगह पर पहुंच जाना। और ये ट्रेवल सिर्फ स्पेस में होगा, टाइम में नहीं। यानी इसे टाइम डकैती या समय यात्रा से जोड़कर मत देखना। टेलीपोर्टेशन तो आखिर कहाँ मिलेगा ये हमें देखने को? दुनिया भर की मूवीज और कॉमिक्स बनी है इस पर, जिसमें से फेमस है एक्स-मेन मूवीज का नाइट क्रोलर। और अब इस सुपर पावर को हम नाइट क्रोलर से ही जोड़कर एक्सप्लेन करेंगे। और ऐसा करने के पीछे एक वैलिड रीजन भी है, क्योंकि नाइट क्रोलर को आप बड़ी आसानी से इमेजिन कर सकते हो। तो मेरे लिए इसकी सुपर पावर से जुड़ी हुई फिजिक्स को समझाना काफी आसान हो जाएगा। अब मूवीज में दिखाया गया टेलीपोर्टेशन तो बहुत पावरफुल है, इसमें कोई शक नहीं। लेकिन रियल लाइफ में ये सुपर पावर आपके लिए समस्याओं का पहाड़ खड़ा कर सकती है, जिसका जिक्र दूर दूर तक मूवीज और कॉमिक्स में तो किया ही नहीं गया। और वो लोग करेंगे भी क्यों? आप पिक्चर देखने जाओ और वहाँ पर बैठाकर आपको फिजिक्स पढ़ा दी जाए तो आपको सेम वही फीलिंग आएगी जो तब आती है जब माताजी पराठे पर सब्जी डालकर उसे हेल्दी पिज्जा बोलते हुए सामने रख देती हैं। और उसके बाद ये भी पूछा जाता है कि देख, मैं ना कहती थी बाजार से भी अच्छा है, बता मेरे मुन्ना कैसा लगा टेस्ट। तो अब सबसे पहले जानते हैं कि मूवीज में क्या क्या दिखाया गया है, और उसके बाद जानेंगे क्या क्या छुपाया गया है। तो मूवीज के हिसाब से टेलीपोर्टेशन की सुपर पावर में देखो, इमेजिन करो, कंसंट्रेट करो और गायब होकर टेलीपोर्ट हो जाओ। अब विज्ञान की नजरों से दिक्कत ऐसा करने में नहीं, बल्कि ऐसा करने के तरीके में है। देखो, मूवीज के हिसाब से नाइट क्रोलर रियलिटी से गायब होकर दोबारा रियलिटी को ज्वाइन करता है, और ऐसा करने के दौरान वो फिजिकली ट्रेवल नहीं करता, बस अपीयर हो जाता है। अब वो ऐसा कैसे कर पाता है ये अलग डिस्कशन का टॉपिक है, पर मान लेते हैं कि अगर ऐसा करना संभव भी होता तो क्या रियलिटी से गायब होकर वापस आने को फिजिक्स के वो नियम जिनका ये सब ड्रामा देखकर खून खोल चुका है, इतनी आसानी से इस टेलीपोर्टेशन की सुपर पावर को अपनी मनमानी करने देंगे? अब ये जो लाइन मैंने बोली है, सारे सत्यानाश की जड़ यहीं से शुरू होती है। आओ समझाता हूँ कैसे। हमारे शरीर का एक भी सेल रेस्ट यानी विश्राम की स्थिति में नहीं है, जिसके लिए आप पृथ्वी को धन्यवाद बोल सकते हो। हमारी पृथ्वी लगातार अपनी धुरी पर घूम रही है जब से हम पैदा हुए हैं, तभी से ये कॉस्मिक स्पीड हमें विरासत में मिली है। हमारी पृथ्वी अपनी धुरी पर 24 घंटे में एक चक्कर पूरा कर लेती है। और अगर आप इक्वेटर पर खड़े हो तो जी 24 घंटे में आप 40,000 किलोमीटर की दूरी तय कर लोगे। अब इसका क्या मतलब निकला? अगर आप यहाँ खड़े हो और पृथ्वी के साथ घूम रहे हो, तो जब 24 घंटे पूरे होंगे और आप पहले वाली स्थिति में वापस आ जाओगे, तब तक आप पृथ्वी के साथ घूमते हुए 40,000 किलोमीटर की दूरी तय कर चुके होगे। तो इस ज्ञान को यहाँ पेलने की क्या जरूरत है? देखो भैया, दूरी और समय दोनों का जुगाड़ हो चुका है। अब
देखो धरती की सतह पर खड़े खड़े आपकी टेंजेंशियल वेलोसिटी कितनी है। तो अब 40,000 किलोमीटर को 24 से डिवाइड कर लो, जो लगभग 1666 किलोमीटर प्रति घंटा निकल कर आएगा। जबकि साउंड यानी ध्वनि की रफ्तार 1235 किलोमीटर प्रति घंटा होती है। यानी हमारी टेंजेंशियल वेलोसिटी ध्वनि की रफ्तार से भी 431 किलोमीटर प्रति घंटा तेज है। और यहाँ पर मैं रिलेटिव वेलोसिटी की बात नहीं कर रहा हूँ, बल्कि ये सारा मेजरमेंट एब्सोल्यूट टर्म्स में किया जा रहा है। ये जो रफ्तार है ये कम नहीं है। हमें इस रफ्तार का कभी भी पता नहीं चलता, क्योंकि हम इसी रफ्तार पर पैदा हुए हैं। हमारे आसपास हर चीज इसी रफ्तार पर मौजूद है। इसे आप ऐसे समझो जैसे दो एक साथ एक ही दिशा में एक ही रफ्तार पर दौड़ती हुई बस में बैठे हुए यात्री एक दूसरे के लिए रेस्ट पर होते हैं। ठीक उसी तरह से हमारे आसपास की चीजें हमारे एक जगह रुके होने पर हमारे लिए रेस्ट में रहती हैं। वापस चलते हैं टेलीपोर्टेशन पर। अब मान लो कि आपके पास टेलीपोर्टेशन की पावर है, और क्योंकि सुपर पावर है तो खुराफात तो करोगे ही। तो जी आप हो गए अचानक से गायब, और जब वापस आओगे तो आपको कई सौ किलोमीटर तेज हवाओं का सामना करना पड़ेगा, और आपके पैरों के नीचे की जमीन कुछ इस तरह से दौड़ रही होगी जैसे आप तेज चलते हुए ट्रेडमिल पर अचानक से कूद जाओ। तो अपनी हड्डी पसली तुड़वाने के बाद जो ज्ञान हमने प्राप्त किया उससे हमने क्या सीखा? तो यहाँ से हमें पता चलता है कि सावधानी ही सुरक्षा है। अगर टेलीपोर्ट होने से पहले हमने इस बात का ध्यान नहीं रखा कि जहाँ हमें पहुँचना है वहाँ की फिजिकल स्थिति कैसी होगी, तो फोकट में अर्थी का जुगाड़ हो जाएगा। तो अब आता है सवाल कि भैया इस समस्या को सुलझाएं कैसे? तो जी समाधान है बिल्कुल आसान। जिस रफ्तार के साथ आप टेलीपोर्ट होने जा रहे हो, किसी तरह से वापस आने से पहले या जमीन को टच करने से पहले आपकी रफ्तार उतनी ही हो जानी चाहिए। मान लेते हैं कि आपने कोई ऐसा जुगाड़ बनाकर तैयार कर लिया कि आप जिस रफ्तार से टेलीपोर्ट हुए हो उसी रफ्तार पर वापस आ जाओगे। तो क्या यहाँ पर सारी समस्याएं खत्म हो जाती हैं? नहीं, ज्यादा खुश होने की जरूरत नहीं है, अभी तो कहानी बस शुरू हुई है। देखो, हम सबकी एक टेंजेंशियल वेलोसिटी होती है, और क्योंकि वेलोसिटी है तो उसका डायरेक्शन तो होगा ही। तो अब जब आप टेलीपोर्ट होकर जाओगे और वापस सेम रफ्तार पर आओगे, तो वापस आते ही आपकी टेंजेंशियल वेलोसिटी की दिशा धरती के स्पिन के बिल्कुल उलट हो जाएगी, और ऐसा होते ही धरती पर मौजूद हर चीज आपकी तरफ दुगनी तेज रफ्तार से उड़ती हुई आएगी, जो कि पहले से भी ज्यादा खतरनाक स्थिति होगी। बोले तो क्रियाक्रम का कार्यक्रम सेट हो चुका है। तो क्या इसका कोई इलाज है, या सब मोह माया बोलकर कैलाश पर चलें? अरे ना ना, विज्ञान के पास हर समस्या का इलाज है, और इलाज ना भी हो तो उम्मीद तो है। अब इस समस्या से बचने का एक ही तरीका है कि ये जो आप स्पेस में टेलीपोर्टेशन नाम की गुलाटियां लगा रहे हो, इन्हें लगाने की दूरी को छोटा कर लो। अब ये कौन सा सस्ता चूर्ण है? छोटे जंप मारने से समस्या कैसे सुलझ जाएगी? अवश्य सुलझेगी, बिल्कुल सुलझेगी। एक फॉर्मूला होता है लोकल वेलोसिटी का। अब जरा लोकल वेलोसिटी को भी समझ लो। जब हमारी धरती अपनी धुरी पर घूमती है तो उसके हर एक हिस्से की एंगुलर वेलोसिटी हमेशा सेम रहेगी, लेकिन लोकल वेलोसिटी सेम नहीं रहेगी। और ऐसा इसलिए क्योंकि धरती का जो हिस्सा एक्सिस ऑफ रोटेशन से जितना दूर होगा, उतनी ही ज्यादा उसकी टेंजेंशियल वेलोसिटी होगी। तो अगर टेलीपोर्टेशन करते हुए छोटे छोटे जंप लगाए जाएं, तो लोकल वेलोसिटी में ज्यादा फर्क नहीं आएगा। लो जी, हो गया काम। तो चलो पार्टी वार्टी करते हैं, लगाओ नागिन डांस। अगर ये सब करने की सोच रहे हो तो रुक जाओ वहीं पर, ऐसा सोचना भी मत, क्योंकि बाबू हमारी धरती सिर्फ अपनी धुरी पर नहीं घूम रही, बल्कि लगभग 30 किलोमीटर प्रति सेकंड की ताबड़तोड़ रफ्तार से सूरज का चक्कर भी लगा रही है। और टेलीपोर्टेशन में ये बहुत बड़ी समस्या है। अब क्योंकि टेलीपोर्ट होकर वापस आने में कुछ तो समय लगेगा, क्योंकि मूवीज में जो दिखाया गया है अगर उसे ही सही मान लिया जाए तो टेलीपोर्टेशन इंस्टेंटेनियस नहीं होता, बल्कि उसमें कुछ समय जरूर लगता है। तो मान लेते हैं कि टेलीपोर्टेशन करने में 1 सेकंड का समय लगा, तो अब इतनी देर में धरती आपकी उस लोकेशन से जहां आपको पहुंचना था 30 किलोमीटर आगे जा चुकी होगी। और कहीं आपको ज्यादा समय लग गया तो आप खाली स्पेस में पहुंच जाओगे, क्योंकि आपके पैरों के नीचे धरती तो वहां रुकेगी नहीं, और ऐसी स्थिति में जिंदा रहने का सवाल ही पैदा नहीं होता। अब अकेले टेलीपोर्टेशन की पावर से तो कुछ ना होने वाला, आपको इसके साथ कुछ और सुपर पावर्स भी चाहिए। जैसे आपको एक ऐसी सुपर पावर चाहिए जो किसी तरह से हर स्थिति में आपके शरीर को धरती की लोकल वेलोसिटी के साथ मैच करा सके। इसके साथ आपको टेलीपोर्ट होने से पहले ये भी पता होना चाहिए कि वापस आने पर आपकी लोकेशन के स्पेस कोऑर्डिनेट क्या होंगे। अब जरा आप खुद सोच लो कि ये टेलीपोर्टेशन की पावर किस काम की, अगर आपके पास कोई और दूसरी पावर इसके सपोर्ट में ना हो। हमें रियल लाइफ में सुपर हीरोज देखने को क्यों नहीं मिलते? क्योंकि उनकी पावर्स को फिजिक्स के नियम इतनी आसानी से मनमानी
करने ही नहीं देंगे। अब कुछ सीरियस बात, आंखें बंद करके कॉमिक बुक या मूवीज पर भरोसा मत करो। और ये बात मैं उन बच्चों के लिए बोल रहा हूँ जो अभी स्कूल में हैं, क्योंकि आप बच्चे हो तो आपका दिमाग वो सब इमेजिन कर सकता है जो शायद मेरे लिए या बाकी लोगों के लिए इमेजिन करना उतना आसान नहीं है। क्योंकि बच्चों में और बड़ों में सबसे बड़ा अंतर यही होता है कि बड़े चीजों को रैशनल तरीके से देखते हैं, लॉजिक के बेसिस पे देखते हैं, और इसी कारण की वजह से इमेजिनेशन का दायरा भी लिमिटेड हो जाता है। अगर आप साइंस को थोड़ा और सीरियस लोगे, उसे इस तरह से देखोगे कि ये आपके कहाँ काम आ सकती है या प्रेजेंट में कहाँ पर ये इस्तेमाल हो रही है, तो आपको चीजों में अपने आप इंटरेस्ट आने लगेगा। और जब आप आगे बढ़ोगे तो हमारा देश भी साइंस और टेक्नोलॉजी में आगे बढ़ेगा। हर टीचर को अपने स्टूडेंट को ऐसे पढ़ाना चाहिए जैसे वो देश के लिए एक मजबूत सिपाही तैयार कर रहा है, क्योंकि राष्ट्र सर्वोपरि होता है। राष्ट्र धर्म ही परम धर्म है, देश से बढ़कर कुछ भी नहीं। पराजय एक चुनौती है, इसे स्वीकार करो। क्या कमी रह गई देखो और सुधार करो। जब तक सफल ना हो नींद चैन को त्यागो तुम, जब तक सफल ना हो नींद चैन को त्यागो तुम। संघर्ष का मैदान छोड़कर मत भागो तुम। कुछ किए बिना ही जय जयकार नहीं होती, और कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।